राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदल जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्टमैन और आज हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देख रहे होंगे कि सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, और आपको पता है कि ये क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10th के लिए। और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, और वहां पे यही सब क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके 5 मार्क्स का भी आ सकता है और 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लेंदी ना बनाते हुए, ज्यादा टाइम पास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, किस प्रकार से बनेगा मैं बता देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए और आपको खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है कि सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। मान के चलिए, अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसको बेसिक सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अपरिमेय संख्या हम लोग उन संख्याओं को बोलते हैं जिस संख्या को हम लोग पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी वैसी संख्या जिसे हम लोग पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब जिस संख्या को हम फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और वो संख्या हमारा क्या क्या होती है फ्रेंड्स, वो संख्या हमारा जो होती है वो रूट में होता है। वो संख्या जो होता है हमारा वो रूट में होता है। और वो संख्या जो है कभी भी, मतलब डेसिमल में अगर है भी, तो वो संख्या कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है। इस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और वहीं पर परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या हम लोग उन संख्याओं को बोलते हैं जिसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर जो क्यू का वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तब तो फिर बात ही खत्म हो जाता है। जहां एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं 1/2, 3/4, 5/6। ये नंबर क्या है कि कभी ना कभी जाकर के एक निश्चित अंतराल पे कट जाता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हम लोगों से पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या तो इसे बनाते कैसे हैं, तो देखिए बड़ा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके बुक में सिखाया गया है। और वो तरीका क्या है कि जो बोला गया है हमेशा उसका उल्टा मानना है। ठीक है, बोला गया है कि अपरिमेय संख्या है, आपको मान के चलना है कि एक परिमेय संख्या है। और जब हम अपनी ही बातों को, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, जब हम अपनी ही बातों को अगर हम गलत प्रूफ कर दे तब हम आपकी बातों को सच बोल सकते हैं ना। मान के चलिए कि मेरा और आपके बीच में क्या हो रहा है, एक टॉपिक को लेके बहस हो रहा है। आप क्या बोल रहे हो, आप कुछ एक बात बोल रहे हो और मैं भी कुछ एक बात बोल रहा हूं। तो अगर उस जगह पे मेरा अपना कथन, मैं जो कुछ बोला, अगर मेरा बात गलत साबित हो जाएगा तो आपका बात तो सही साबित हो जाएगा, होगा ना। और अगर आपका बात अगर गलत साबित हो जाता है तो मेरा बात तो सही साबित हो जाएगा ना। बस इसे भी आपको उसी प्रकार से समझते हुए बनाना है। यहां देखिए बोला है कि एक अपरिमेय संख्या है, मान के चलते हैं कि एक परिमेय संख्या है। ये तो कथन हम बोले कि इसको अपरिमेय संख्या मान लेना है। तो अगर हम अपना कथन को झूठा साबित कर दें, मतलब अगर हम ये साबित कर देते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है ही नहीं, मान तो लिए कि परिमेय संख्या है बट ये परिमेय संख्या है ही नहीं, तो अगर हम अपने कथन को अगर झूठा साबित कर देते हैं तभी हम क्या बोलेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब फटाफट इसे हम लोग बनाते हैं बहुत ही कम टाइम में। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। देखिए ध्यान से क्या है, कैसे करके लिखना है, किस प्रकार से मार्क्स आने वाले हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, समझते हैं फटाफट। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखे सॉल्यूशन। बोला गया है क्या, परिमेय संख्या, तो मान लेता हूं, माना, ठीक है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेता हूं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग लिखेंगे a/b के फॉर्म में। अब आप इसे a/b के फॉर्म में लिखिए, p/q के फॉर्म में लिखिए, m/n के फॉर्म में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो फ्रैक्शन में होना चाहिए। और ये हो गया जहां पर, ठीक है, जहां पर जो b है, यानी जो नीचे वाला जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे वाला वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तथा, और क्या, यहाँ पे एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसको अगर आप याद रख लेते हो तो समझिए कि आपका मैथ बन जाएगा। तथा ए और बी का, ठीक है, ए और बी का
कोई उभयनिष्ठ, ठीक है, ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है फ्रेंड्स कॉमन, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, मतलब सॉरी, ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो मतलब ए और बी किसी भी नंबर से कटना नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब ए और बी सिर्फ और सिर्फ खुद से कटेगा और एक से कटना चाहिए। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि ए जो है 2 से कट रहा है, ए जो है 3 से कट रहा है और वही सेम नंबर से बी भी कटता है, तो इसका मतलब इसका तो कॉमन उभयनिष्ठ, इसका तो उभयनिष्ठ गुणनखंड तो निकल गया, बट हमको ऐसा नहीं चाहिए। अब देखिए आगे सॉल्व करता हूं, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या किया जाए कि दोनों तरफ वर्ग करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हम लोगों को क्या मिलता है, तो √2 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा a बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 2 और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू बाई हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बाई हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ से आप क्या कीजिए, बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, ध्यान से समझते जाइएगा। तो अगर मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा 2 के जगह पे और बी स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा 2, बस ऐसा क्रॉस हो गया सॉरी, देखिए इतना हो गया ना। अब हम इसे बोल सकते हैं, इसको मत देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, 2a स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो जब 2a स्क्वायर को विभाजित करता है इसीलिए 2a को भी विभाजित करेगा, 2a को भी क्या करेगा फ्रेंड्स, विभाजित करेगा। बोलेंगे ऐसा कैसे हुआ, हल्का सा मैं आपको सिखाता हूँ। मान के चलिए कि ए स्क्वायर आपका जो है 4 दिया हुआ, तो देखिए 2 से तो 4 तो कट रहा, तो अगर हम इसका ए निकाले तो ए क्या निकलेगा, √4 यानी कि 2 निकलेगा, तो देखिए 2 से 2 भी कट रहा है ना। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि अगर किसी नंबर का जब स्क्वायर जब कट जाता है तो वो नंबर भी तो कटेगा खुद से, है कि नहीं, तो बस ये हो गया, कट जाता है। तो यहाँ पे हमको मिल के चला आया क्या, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए का एक गुणनखंड हमको मिल गया 2, क्योंकि 2 से कट रहा और मैंने बताया था गुणनखंड उसी को बोलते हैं जिससे वो कटता है। अब आते हैं बी के बारे में, तो हम लोग देखिए यहाँ पर जो निकल करके आए हैं इसी को लेकर के चलना होता है हम लोगों को आगे, ठीक है, इसी को आगे लेकर चलना होता है कि अब मान लेते हैं कि माना ए को जो हमारा निकल करके आया उसी को मानते हैं, माना ए बराबर 2m, ठीक है, जितना से देखिए कट रहा है उतना ही मानेंगे। अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो 3m, 4 रहेगा तो 4m, मतलब जो यहाँ पे दिया रहेगा उसी को लेकर चलना है, 2m। अब इसको पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, यहाँ रखते हैं a का मान, देख रहा ना क्लियरली फ्रेंड्स, कमेंट करते जाइएगा, समझ में आ रहा है ना, a का मान 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में उतार दीजिए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बाई हो जाएगा 2, यहाँ पुट कर देता हूं, तो बी स्क्वायर, यहाँ से बी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2m का हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो गया 2, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4m स्क्वायर बाय हो जाएगा 2 से काट दीजिए, 2 बार में कटेगा तो क्या निकल करके आया कि बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 2m स्क्वायर, यहाँ से m का मान निकालिए क्या निकलेगा, तो बी स्क्वायर बाई हो गया 2 और यहाँ पर क्या हो गया आपका m स्क्वायर, होगा ना। अब इसके बाद फिर बढ़ते हैं अगला स्टेप, यानी इसके बाद इस जगह पे चलिए सेम सेम देखिए वही लाइन आ रहा है ना, यहाँ पर भी क्या आ रहा कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो जब बी स्क्वायर को करता है तो बी को भी करेगा, यानी 2b को भी विभाजित, है ना, बी को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे देखिए कि देखिए ए जो है ये भी 2 से कट रहा है और ये देखिए बी भी जो है 2 से कट रहा, मतलब दोनों नंबर तो सेम नंबर से कट रहा है, बट यहाँ तो बोला ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए, यहाँ साफ साफ बोल रहा है इसका तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो होना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए दोनों नंबर 2 से कट जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो बोले थे वो तो गलत हो गया ना। अब यहाँ लिखना है कि अब नहीं, अतः, ठीक है, अतः
अतः यहाँ ए और बी का, ठीक है, यहाँ इतना को लिखना पड़ेगा, ठीक है, ए और बी का 5 नंबर का है ना फ्रेंड्स, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, यहाँ ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, यानी कि कौन सा नंबर से दोनों कट रहा है, 2 से कट रहा, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः जो हमारा विरोधाभास करता है ना, हम लोग जो माने क्या कर रहा है, वो जो हमारा विरोधाभास करता है, विरोधाभास करता है, इसीलिए बोल सकते हैं कि इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। आई फ्रेंड समझ में आपको? चलो 10 मिनट में आपको समझ में आ गया। देखिए ध्यान से, ठीक है, तो देखिए क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या था, इसको हम लोग परिमेय मान लिए। परिमेय का मतलब होता है कि इसको हम लोग a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब इसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर एक कंडीशन भी है कि b का जो मान है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब कि ऐसा कोई नंबर जिससे a और b दोनों नहीं कटना चाहिए, बट अगर कट रहा है तो समझेंगे कि वो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड सॉरी, तो वो हमारा परिमेय संख्या है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर कर दे, क्योंकि रूट में दिया था, तोड़ने पे क्या पता चला कि जो ए स्क्वायर है वो 2 से कटता है। तो अगर किसी नंबर का जब स्क्वायर जब कट रहा है तो वो नंबर भी कटेगा उस नंबर से, तो देखिए कट जाता है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि ए का जो गुणनखंड है वो 2 हो गया। अब हम लोग का जो भी देखिए निकल करके आया है उसी को लेकर चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि बी भी जो है क्या हो रहा है, 2 से कट रहा है। इसका मतलब क्या कि हमारा ए भी 2 से कट रहा है और बी भी 2 से कट रहा है, यानी ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 2 निकल के आ गया। बट चाहिए क्या था, नहीं, बट नहीं के जगह पर 2 आ रहा, कोई नंबर निकल के आ रहा, तो ये हमारा विरोधाभास कर रहा है ना। हम जो माने थे कि नहीं कटना चाहिए उसका तो ये विरोध कर रहा ना। तो जब ये विरोध कर दिया, इसका मतलब कि ये हमारी बातों का जब विरोध कर दिया, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। ये क्या हो सकता है, ये अपरिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में बारीकी से आ गया होगा। इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है, मैं इसे भी आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, आप सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताइएगा फटाफट आंसर कि हाँ सर सॉल्व हो गया, हमसे समझ में अच्छे से आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही काम करना है कि पहले मान लेता हूं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। इस टाइप में देखिए ज्यादा टाइम लगता है, इसके बाद कल जो मैं आपको टाइप सिखाऊंगा ना उसमें कोई भी टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला है। तो जब परिमेय संख्या है तो बोल सकता हूं कि इसको हम लोग a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर क्या कंडीशन है कि जहां पर जो b का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा a और b का, ठीक है, तथा a और b का कोई a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ठीक है, सेम हो गया। अब यहाँ पे वही सेम काम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, 3 इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर, नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्या निकल कर क्या है कि बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर बाई 3। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 3 जो है क्या करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ से क्या देखिए पता चल रहा है फ्रेंड्स कि 3a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब ये a स्क्वायर को विभाजित करता है तो बोल सकते हैं कि 3 जो है वह a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जब a स्क्वायर को जब करता है तो इसको भी करेगा, तो ये इसको भी क्या करता है, विभाजित करेगा। ठीक है, तो हमको एक तो पता चल गया। अब सेकेंड नंबर निकालते हैं, तो क्या माने थे, जो यहाँ निकल करके आया है उसी को मानना है। तो अब हम लोग को यहाँ पे मानना है क्या कि अब माना a बराबर, ठीक है, a बराबर क्या 3k मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, अब पुट कर दीजिए समीकरण 1 में।
तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3k का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 3, यहाँ हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9, k स्क्वायर बाय हो जाएगा 3, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3k स्क्वायर, यहाँ से k का मान निकाल दीजिए क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बाय हो जाएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा k स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया कि बी स्क्वायर भी 3 से कटता है, तो इसको यहाँ पे देखिए फटाफट लिखता हूं मैं, यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ से जाने के बाद फिर ये रास्ता हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए लिखा है, क्या पता चल रहा कि 3 जो है बी स्क्वायर को 3 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 3 बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। 3 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3 जो है बी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो अब यहां से क्या पता चल रहा है, अतः यहां लिख सकते हैं कि ए और बी का, ठीक है, ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना निकल करके आया, 3 देखिए निकल करके आया कि 3 है, ठीक है। जब ये निकल करके आया तो क्या करता है ये हमारा, जो हमारा विरोधाभास करता है। तो जब ये हमारा विरोध कर ही रहा तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा परिमेय संख्या है, इसलिए बोल सकते हैं कि इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बारीकी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको बारीकी से समझ में आ गए होंगे, और आपको ये मैं होमवर्क देता हूँ, उसको आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा फोटो खींच करके कि हाँ सर देखिए मैंने सॉल्व कर लिया। होमवर्क यही है कि आपको यहाँ पे सॉल्व करना है कि सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध करना है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, और उसके साथ साथ दूसरा नंबर आपको क्या है कि सिद्ध करे कि, ठीक है, सिद्ध करे कि √11 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों क्वेश्चन आपको फटाफट सॉल्व करना है फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझसे सॉल्व हो गई, और अगर ज्यादा होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर, व्हाट्सएप पे मुझे आप स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो अपना जो आप लिखोगे उस चीज का फोटो खींच करके, ठीक है। यदि आपको यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 टाइप और भी आता है, वो 2 टाइप में इतना झमेला नहीं है, छोटा सा में आराम से बन जाएगा। तब हम लोग चलते हैं अगले 2 टाइप की तरफ, ठीक है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ समझते हैं। देखिए इसमें कैसे बनेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिद्ध करे कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, सिद्ध करे, वही सेम चीज करना है। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना, यहाँ देखिए हल्का सा अलग बनेगा, ठीक है, ट्विस्ट है हल्का, समझ आएगा कि माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो है नंबर, इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। समझिएगा ध्यान से जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको। अब यहाँ से क्या करते हैं कि रूट वाले वैल्यू को ये रखते हैं एक तरफ क्योंकि माइनस में था, और बाकी नंबर को भेजते हैं दूसरे तरफ। तो क्या हो जाएगा, ये a/b माइनस हो जाएगा 5, ठीक है। यानी रूट वाले को रखते हैं एक तरफ, नंबर वाले को भेजते हैं दूसरे तरफ में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से -√3, और यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, तो क्या निकल करके आएगा, a - 5b, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस में था, माइनस ले लेता हूँ मैं नीचे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a - 5b, नीचे हो जाएगा -b, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज आपको मैंने ये भी आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक चीज और भी है। मैंने आपको उस समय डेफिनेशन में क्या बताया था कि जो परिमेय संख्या होता है हमेशा रूट में होता है, ठीक है, हमेशा वो स्क्वायर रूट में होता है या किसी भी क्यूब रूट में होता है। लेकिन जो
अपरिमेय संख्या जो है रूट में होता है और परिमेय संख्या जो है फ्रैक्शन में होता है, वो किसी भी रूट में नहीं होता। अपरिमेय संख्या रूट में होता है, परिमेय संख्या कोई भी रूट में नहीं होता। यहां देखिए क्या निकल करके आया, एक तरफ देखिए हमारा आ रहा है रूट में, बट एक तरफ हमारा बिना रूट में। यहाँ पे कोई भी नंबर रूट में नहीं दे रहा, मतलब क्या कि हमारा जो दायां पक्ष है, हमारा जो दायां पक्ष है जो हमारा राइट साइड में है, वो देखिए हमारा परिमेय संख्या आ रहा, लेकिन जो बायां पक्ष है जो हमारे लेफ्ट साइड में है वो क्या, वो देखिए हमारा अपरिमेय संख्या आ रहा। तो क्या दोनों बराबर है? क्या यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस बराबर है? नहीं है ना। तो एक हमारा ये भी एक रीजन बन जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ दायां पक्ष यानी जो दायां तरफ है, दायां तरफ ये वाला, यहाँ दायां पक्ष परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ दायां पक्ष परिमेय संख्या है तथा बायां पक्ष, ठीक है, तथा बायां पक्ष यानी जो हमारे जो लेफ्ट साइड में जो है वो क्या है, वो हमारा अपरिमेय संख्या है। दायां पक्ष परिमेय संख्या है और बायां पक्ष क्या है कि ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों तरफ हमारा इक्वल तो है नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि इसीलिए जो है 5 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब दोनों हमारा बराबर रहता तभी ना हम बोलते कि हाँ वो हमारा परिमेय है या कुछ भी है, बट यहाँ दोनों तरफ तो बराबर हो नहीं रहा। जब बराबर नहीं हो रहा तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा अपरिमेय संख्या है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये समझिए यहाँ पे क्या बोला गया, बोला गया है कि 4√3 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ कीजिए। आपको क्लास 9th में मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि यदि किसी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या किसी भी प्रकार से जुड़ जाए, चाहे वो प्लस के रूप में जुड़े, चाहे माइनस के रूप में जुड़े, चाहे वो गुना के रूप में जुड़े, चाहे वो डिवाइड के रूप में जुड़े, अगर परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुड़ जाता है किसी भी तरह से, योगफल से, माइनस से, या फिर मल्टीप्लाई से, या फिर भाग विधि से, तो वो संख्या हमेशा अपरिमेय ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा अपरिमेय आ रहा, तो इसको उसी प्रकार से सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि माना 4√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको मान लेते हैं कि माना 4√3 क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये हमारा परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए यहाँ ऊपर में है ना, चला गया नीचे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/4b। अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है, हमारा जो दायां पक्ष है वो परिमेय संख्या आ रहा है, जो बायां पक्ष है हमारा अपरिमेय आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, सेम लाइन कि यहाँ जब दोनों इक्वल रहता तब ना हम बोलते परिमेय संख्या है। यहाँ दायां पक्ष क्या निकल कर क्या आ रहा फ्रेंड्स, दायां पक्ष निकल कर क्या आ रहा, परिमेय संख्या है तथा बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दायां पक्ष निकल कर क्या आया, परिमेय संख्या है, और बायां पक्ष क्या निकल कर क्या आया है कि ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो जब ऐसा निकल कर क्या आया तो हम बोल सकते हैं इसीलिए 4√3 क्या है, 4√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा ये हमारा 4√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में क्लियर हो गया। यहाँ देखिए, ये भी देखिए सेम क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ देखिए क्या मान लेते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो नंबर क्या है हमारा 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो इसको लिखेंगे हम लोग किस रूप में फ्रेंड्स, इसको हम लोग लिखेंगे a/b के फॉर्म में लिखेंगे। अगर एक तरफ हमारा रूट का वैल्यू चला आता है, एक तरफ हमारा सिर्फ नंबर में चला आता है, तो क्या बोलेंगे कि हमारा परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। दोनों तरफ तो सेम आना चाहिए ना परिमेय होने के लिए। तब यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2√5 को रखते हैं एक तरफ, इस 3 को भेज देते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा हमारा a/b हो जाएगा -3, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए हमारा एलसीएम, क्या निकल करके देखिए ये हो जाएगा b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a - 3b, ठीक है।
अब यहाँ देखिए हो गया √5। अब ये देखिए इनटू में है तो 2 कहाँ आएगा, नीचे डिवाइड में चला आएगा, यानी कि a-3b नीचे क्या हो जाएगा आपका 2b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम चीज, यहाँ तो फ्रैक्शन में आ रहा है बट रूट में तो नहीं आ रहा। रूट में आने पे सारा माजरा चेंज हो जाता है, सारा खेल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, लिखना है कि यहाँ, ठीक है, यहाँ दायां पक्ष अपरिमेय, सॉरी दायां पक्ष परिमेय संख्या है। ठीक है, दायां पक्ष परिमेय संख्या है तथा बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दायां पक्ष परिमेय संख्या है तथा यहाँ पे जो बायां पक्ष है वो अपरिमेय संख्या है। तो जब ऐसा है तो बोल सकते हैं कि इसीलिए जो है 3 + 2√5, ठीक है, इसीलिए जो है 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + √5 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है। मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने अभी जितना भी समझाया आपको बारीकी से समझ में आ गए होंगे, और पिछले वाले क्वेश्चन का जो 2 क्वेश्चन मैंने दिया था वो क्वेश्चन और साथ में ये दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पर, मेरा नंबर तो आपको पता ही, आपको मिल ही जाएगा, आप मेरे व्हाट्सएप पर फोटो खींच करके भेज दीजिए कि हाँ सर देखिए मैंने बनाया, क्या सही है या गलत है। और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको बारीकी से हर एक चीज समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। अब मिलते हैं नई वीडियो में।